हे गाइस, आज की वीडियो में हम मार्वल्स एजेंट कार्टर सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में कैप्टन अमेरिका प्लेन चलाते हुए पेगी से फोन पे प्लेन लैंड करने के बारे में दोनों इमोशनल होकर बात करके स्टीव मतलब कैप्टन पेगी की फोटो देख के प्लेन नीचे गिरने लगता है। तभी हमें 1946 न्यूयॉर्क सिटी में पेगी उदास होकर सारी बातें सोचती हुई दिखाई देती है। चाय पीते पीते उसे पेपर में स्टार्क की खबर दिखती है तो वो उसके और स्टीव के साथ जो मिशन किए उनको याद करने लगती है। उसके बाद रेडी वगैरह होती है। तभी वह कॉलिन आके उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो थोड़ी बात करके पेगी अपना सामान बंदूक वगैरह चुपके से लेके कोलिन को लगता है कि पेगी फोन कंपनी में काम करती है, जिससे पेगी हंस के तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ऐसा बोलती है। हमें वेब सीरीज का नाम दिखाया जाता है। पेगी स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व मतलब एसएसआर में काम करती है। तो ऑफिस में जाने के बाद अलार्म बज के उनका चिप डूली सबको हार्वर्ड स्टार्क का वीडियोस दिखा के वो बहुत अमीर है, हथियार बनाने वाले कंपनी का मालिक है, साथ में प्ले बॉय वगैरह है ऐसा बता के वो गद्दार वगैरह है और अभी गायब है ऐसा बताता है। और अब तुमको लीड जैक करेगा ऐसा बोल के जैक बात करता है। तो पेगी स्टार्क गद्दार वगैरह नहीं है ऐसा वैसा बोल के हमने साथ में मिशन किए हैं ऐसा बताती है। लेकिन डूली उसे थोड़ा सुना के मीटिंग खत्म करके चले जाते हैं। तो पेगी डैनियल से बात कर रही होती है। तभी जैक पेगी को कुछ फाइल देके चले जाते हैं। शाम को पेगी नाश्ता वगैरह करने कैफे में जाती है। वहाँ पेपर पढ़ते पढ़ते उसे स्टार्क और स्टीव की खबर दिखती है। तो वो थोड़ी उदास होकर वहीं पे काम करने वाली लड़की एंजी आके दोनों थोड़ी इमोशनल बातें करके एक मोटू कस्टमर एंजी पे ऑर्डर दे के पेगी चॉकलेट लेने जाने के बाद टेबल पे आती है। तो वह चिट्ठी होके उसमें गली में मिलने का मैसेज होता है। तो पेगी शॉक होके यहाँ वहाँ देख के गली में जाती है। वहाँ एक आदमी उसे मेरे साथ चलना होगा ऐसा बोल के पेगी उसे पेल के दूसरा आदमी गाड़ी शुरू करता है। तो पेगी भागने लगती है और थोड़ी दूर जाके गोली चलाने लगती है। तो गाड़ी में से हार्वर्ड स्टार्क निकल के पेगी थोड़ी शॉक होकर गाड़ी में बैठ के वो पहला आदमी जारविस होता है। फिर तीनों गाड़ी से जाते जाते स्टार्क पेगी को बताता है कि किसी ने मेरे इन्वेंशन चुरा के ब्लैक मार्केट में बेचे हैं और वो बहुत खतरनाक है, साथ में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो ऐसा बोल के उसे नाइट्रे में फार्मूले के बारे में बता के नदी के पास आके मेरा आदमी जारविस तुम्हारी मदद वगैरह करेगा ऐसा बोल के स्टार्क बोट से चला जाता है। तो जारविस पेगी को नंबर देके दोनों भी चले जाते हैं। अगले दिन पेगी ऑफिस में आके उसे डैनियल के पास स्टार्क की फोटोज दिख के वो उसे बताती है कि स्टार्क पानी से नफरत वगैरह करता है। तभी डैनियल से पेगी को पता चलता है कि डूली वगैरह किसी रेमंड के बारे में मीटिंग कर रहे हैं। तो वो मीटिंग में चाय लेके जाती है और जैक वगैरह की बातें सुन के उन्हें लेडीज की प्रॉब्लम बता के चली जाती है। रात को होटल में पार्टी होकर ऊपर के कमरे में रेमंड लीड ब्रैनिस के साथ बात करके उसे एक पार्सल देके लीड वहां से चला जाता है। उसी पार्टी में पेगी भी भेस बदल के आती है और रेमंड को देख के लिपस्टिक लगा के अपने बड़े बड़े गुब्बारों की मदद से उसके कमरे में जाके रेमंड को गर्म करने लगती है। रेमंड भी उसके गुब्बारे देख के पिघल के चुमाचाटी करने लगता है, जिससे वो बेहोश होते ही पेगी अपनी घड़ी निकाल के लॉकर पे लगा के उसका कोड हैक होके लॉकर खुलते ही उसमें येलो कलर का चमकता हुआ बॉम्ब देख के पेगी शॉक होती है और जारविस को कॉल करती है। तो वो उसे बॉम्ब के बारे में बता के डिफ्यूज करने का तरीका बता के उसकी बीवी एना आती है तो कॉल कट कर देता है। पार्टी में जैक वगैरह भी आके उन पे शासा नजर रखते हुए दिखाई देता है। पेगी एक लोंडे को दिख के उसे पेल के वो वहां से वापस आते टाइम सासा को दिखती है और वो कमरे में जाके रेमंड को होश आके वो भी शॉक होता है। वैसे ही सासा उसे मार देता है और फिर जैक रेमंड के रूम में आके उसे लाश दिखती है तो वो भी शॉक होता है। पेगी किसी तरह से पार्टी से निकल के चली जाती है तो सासा भी उसके पीछे होता है। पेगी घर आके कॉलिन से थोड़ी बात करके सो जाती है। वैसे ही पेगी कुछ सामान उठा के बाथरूम में जाती है और कुछ एसिड वगैरह मिक्स करके बॉम्ब के पिन खोल के डरते हुए स्प्रे करती है तो बॉम्ब डिफ्यूज होता है। तभी कुछ आवाज आके वो कॉलिन को देखने जाके कॉलिन मरी हुई होती है। वैसे ही सासा पेगी पे हमला करके दोनों में तगड़ी फाइट होके पेगी उसे खिड़की से बाहर फेंकते ही वो भाग जाता है। उसी फाइट में पेगी को सासा के गले पे एक निशान भी दिखाई देता है और फिर पेगी कॉलिन के पास आके रोने लगती है। अगले दिन कैफे में पेगी और जारविस मिलके दोनों इमोशनल बातें करके पेगी बॉम्ब के बारे में बताती है। तो जारविस उसे चेक करने स्टार्क इंडस्ट्रीज में डॉक्टर वांको के पास जाके वो वाइटारिस के बारे में बताते ही पेगी शॉक होके एसएसआर में आके स्टीव का बॉक्स देख के इमोशनल होके उसके साथ आखिरी बार बात की वो याद करके वहाँ डैनियल आके वो भी थोड़ा इमोशनल होके वो जाते ही पेगी उस बॉक्स में से वाइटारे डिटेक्टर निकालती है। यहाँ सासा टाइपराइटर को एंटीना वगैरह बना के कनेक्ट करके पेगी के बारे में टाइप करता है। तो वो टाइपराइटर अपने आप ही टाइप करके किसी भी हालत में मिशन कंप्लीट करो ऐसा टाइप होता है। पेगी जारविस के साथ रॉक्सन इंडस्ट्री में आके खुद अंदर जाके डिटेक्टर को चालू करके लोंडे को पेलते हुए लैब में पहुंचती है। वहाँ लीट और वैन बॉम्ब देख रहे होते हैं। तभी बाहर कोई आता है तो जारविस पेगी को कॉल करके लीट को वगैरह आवाज आती है तो वैन बंदूक लेके देखता है। वैसे ही लीट बॉम्ब हाथ में पकड़ता है। वैन के आते ही पेगी चश्मा लगा के गैजेट वाली गन चला के लीट भागता है तो पेगी उसके पीछे जाके बंदूक चला के लीट एक गाड़ी के पास आके दरवाजा खोलता है तो उसमें बहुत सारे बॉम्ब देख के पेगी शॉक होकर बंदूक तान के उसे पूछने लगती है। तो लीट एक गैजेट लगा के बात वगैरह करके पेगी को उसके भी गले पे निशान दिख के वो सासा के बारे में पूछती है। तो वो मेरा कोई भी साथी नहीं है और लिवाइथन इज कमिंग ऐसा बोल के वहीं पे एक बॉम्ब फोड़ के सिर्फ 30 सेकंड ऐसा बोल के गाड़ी लेके लीट चला जाता है। तो पेगी भी भागते हुए जारविस को कॉल करके 20 सेकंड में आओ ऐसा बोल के जारविस पागलों की तरह गाड़ी चला के पेगी गाड़ी पे कूद के अंदर बैठ के तेज चलाने को बोल के बॉम्ब फटते ही वो फुल स्पीड में आग से दूर जाके बाहर निकल के देखते हैं तो उस बॉम्ब के आग में जो भी चीज आई उसे खींच के सब खाक होके छोटा सा बॉल टाइप बनता देख दोनों शॉक होते हैं। ऑफिस में डूली वगैरह रेमंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बॉम्ब वाली घटना के बारे में पता चलता है तो वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कैफे में जारविस पेगी से बात करके पेगी उसे लिवाइथन नाम बताती है तो वो स्टार्क की फाइल में
मैं चेक करता हूँ ऐसा बोल के चला जाता है। वो मोटू कस्टमर एंजी को छेड़ता है तो पेगी जाते जाते चम्मच से मोटू को धमका के टिप वगैरह देना ऐसा बोल के चली जाती है। टिप देख के एंजी खुश होती है। पेगी को जाते देख जारविस स्टार्क को कॉल करके पेगी बहुत अच्छी चॉइस है और शायद उसे कोई भी शक नहीं होगा ऐसा बोल के यही पे एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे के भी एपिसोड जरूर आएंगे। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।